So friends, what you see in front of your scheme is the format for trading account. Okay, हम ऊपर हेडिंग देते ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. आपको मालूम है अकाउंटिंग ईयर बिगिंस फ्रॉम 1st of April, इट एंड्स ऑन 31st of March. यही हमारा टैक्सेशन का भी ईयर रहता है. बिगिंस फ्रॉम 1st of April, एंड्स ऑन 31st of March. ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हमने खोल लिए. इसमें इन्होंने इसमें बताया नहीं, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो ओपनिंग स्टॉक जैसा लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ रहेगा, पर्टिकुलर्स. यहाँ पर पर्टिकुलर्स रहेंगे और बाजू का कॉलम में अमाउंट रहेगा. उसी तरीके से राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स रहेंगे और अमाउंट रहेगा. ठीक है, तो अब यहाँ के ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स देखिए आप. सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक. ओके, ओपनिंग स्टॉक यानी आपके पास जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स ऑलरेडी है. तो ये जो ओपनिंग स्टॉक रहता है इसमें आपको अभी से मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, हम ये कंसिडर करेंगे फिनिश गुड्स. ओके, लेकिन इसमें कभी कभी जैसा आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ता कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, आपका रॉ मटेरियल कितना है और आपके फिनिश गुड्स कितना है. लेकिन ये स्टेज में आपको उस सब के बारे में बॉदर होने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज. तो हमको ये समझना है कि ओपनिंग स्टॉक का मतलब ये है कि हमारा जो माल पहले से रखा हुआ है. ओके, और फिर क्या कर रहे हैं आप, परचेज कर. जैसा आपको मैं एक एग्जांपल देता, आपके घर में 5 लीटर तेल है, लेकिन आप और 5 लीटर ला रहे क्योंकि आपका 10 लीटर का रिक्वायरमेंट. ओके, तो वैसे ही आपका ओपनिंग स्टॉक तेल का कितना हो गया, 5 लीटर. और फिर आपने परचेज कितना करे, 5 लीटर, तो टोटल हो गया 10 लीटर. तो इसी तरीके से हमको पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेना पड़ेगा, यानी ये माल हमारे पास ऑलरेडी है. फिर क्या कर रहे हैं आप, ये साल के लिए आपने परचेजिंग करे, तो वो फिगर आप अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इंटरनल कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. फिर उसके नीचे आप लिखेंगे लेस रिटर्न. यानी परचेज करने के बाद में बहुत बार कैसा होता है कि गुड्स खराब रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं. तो परचेजेस में से वो गुड्स आप कम कर देंगे और नेट फिगर आउटसाइड कॉलम में डाल देंगे. ठीक है, अब उसके नीचे फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसा मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे. इसमें कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल लाने के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर गया, ट्रांसपोर्टर को जो आपने पैसा दिया, लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो आपने पैसा दिया, तो दैट इज़ कैरेज इनवर्ड. इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर को जो पैसा दिया फ्रेट, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया ऑक्ट्राय, जो डॉक पे दिया यानी शिपयार्ड पे जो दिया, दैट एक्साइज ड्यूटी. पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी, आज भी है एक्साइज ड्यूटी, तो वो, या जीएसटी, ये एक एग्जांपल है. रॉयल्टी के बारे में अभी आप मत सोचिए, ये भी एक टाइप का एक्सपेंडिचर है. किसी से हमने कुछ फैसिलिटी यूटिलाइज करते तो उसकी हम रॉयल्टी देते, वो एक तरीके का एक्सपेंस है. लेकिन दिस आइटम जनरली डज नॉट अपीयर. और उसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिव पावर. तो आप मोटिव पावर की जगह सिर्फ ये कंसिडर करिए पावर. ओके, पावर में जैसा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोल हो गया, गैस हो गई, ये सारे आपके पावर के कंजम्पशन है. इसी तरीके से आप वाटर चार्जेस देते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, और फैक्ट्री में भी कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं. ये सारे एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लें. अब हम आते हैं क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या है, सेल्स. ओके, यानी आपने कितना माल बेचे, उसमें से कम करेंगे सेल्स रिटर्न. यानी जो आपने माल बेचे, 1 लाख रुपए का आपने माल बेचे, 5,000 का माल वापस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, आपका नेट सेल कितना है, 95,000. दैट 95,000 विल बी रिकॉर्डेड इन द आउटर पार्ट. इसी तरीके से आपका क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है, जैसा आपने ओपनिंग स्टॉक लिए थे, अब ये आपके पास साल होने के बाद में इतना माल बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक. अब नेक्स्ट हम इसका ये करते हैं, नेक्स्ट हम उसमें ये करते हैं कि फर्स्ट वी विल टेक द टोटल ऑफ द राइट हैंड साइड, दैट इज सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक.
जनरली ये जो टोटल है वो लेफ्ट हैंड साइड के टोटल से ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस विल ऑलवेज मेक प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल मेक प्रॉफिट। तो समझिए यहाँ पे आपका 4 लाख आ रहा है और यहाँ पे आपका 3,20,000 टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब 80,000 रुपये जो डिफरेंस है दैट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। हियर वी विल नॉट कंसिडर ग्रॉस लॉस, क्योंकि जनरली बिजनेस में प्रॉफिट होता है। लेकिन आप एज्यूम करिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसका आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया और जो आपका राइट हैंड साइड है उसका टोटल कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो परचेजिंग है, जो आपके खर्चे हैं वो आपके सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया। ओके, अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें आप देखेंगे एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेबिट, यानी जितने भी एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस बता रहे हैं। उसके बाजू में लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स यानी डिटेल्स। इसके बाजू में लिखा हुआ है अमाउंट। ओके, नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है क्रेडिट, इसमें पर्टिकुलर्स और इसमें भी अमाउंट। और ये आप क्या बना रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट बना रहे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब हमको देखना है कि कौन से आइटम्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच आइटम्स अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अभी देखिए जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे उसमें अगर लॉस आया तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप में वो लॉस आ जाएगा, और ज़्यादा करके जो प्रॉफिट आता है वो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे उसका प्रॉफिट हम ले लेंगे। तो इधर लॉस अगर आया तो हम पहला आइटम लिखते टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, यानी ब्रॉट डाउन यानी आपने कहीं से लेके आए, कहाँ से लेके आए, ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए। और अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कहाँ से लेके आए, ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आए ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब देखिए ये जो मेन आइटम्स है जो आपको याद रखना है कि कौन से आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में अपीयर होंगे। नंबर 1 सैलरीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी लोग टेबल चेयर पे बैठ के मेंटल काम करते हैं और वो प्रोडक्शन प्रोसेस की इनडायरेक्ट मदद करते हैं तो वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देयरफॉर दे विल अपीयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट आइटम इज सैलरीज, नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट रेट टैक्सेस। ऑफिस अगर आपका किराए का है तो उसका रेंट और कुछ टैक्सेस आप किसी को दे रहे, जैसे कॉरपोरेशन को आप टैक्स देते बिल्डिंग का, पानी का आप टैक्स देते, ये सब आपके डेबिट साइड के ऊपर आ जाए। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब ये है, आपको जैसा पता है कोई चीज़ आपने छापे या आप जो स्टेशनरी ऑफिस के लिए यूज़ करें, तो एक वर्ड है जो टर्म है इस्तेमाल करते हैं वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से आपके टेलीफोन के एक्सपेंसेस है, आपके पोस्टेज एंड टेलीग्राम है। अब ये देखिए इतने पुराने आइटम है क्योंकि आजकल ये सब आपको इररिलेवेंट दिखेंगे। ओके, क्योंकि आज का कंप्यूटर का पीरियड है, पेपरलेस आजकल ऑफिस वर्क चलता है, तो इसमें स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का, ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। और क्योंकि अगर आप ऑर्डर दे रहे तो आजकल व्हाट्सएप चलेगा या कोई और एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चलेगा, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस ये भी आजकल इट विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एन आइटम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूटिव्स आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। ओके, सो कंपनी में आइदर रिचार्ज देयर मोबाइल्स और दे विल डू इट ऑन देयर ओन। ओके, तो ये है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर ये पुराना एक एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है जो आजकल बहुत इररिलेवेंट है, लेकिन कभी कभी हम यूज़ करते हैं, पोस्टल सर्विसेज। ओके, डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए,
ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये है कि जो आप सेल कर रहे हैं उसमें आपने किसी को डिस्काउंट दे दिए। ओके, तो ये भी आपने डिस्काउंट दे दिया, सामने वाले का फ़ायदा, लेकिन आपके लिए ये खर्च है। उसी तरीके से गुड्स के लिए आप इंश्योरेंस निकाल रहे, आपके व्हीकल्स के लिए आप इंश्योरेंस निकाल रहे, तो ये सब आपके P&L के आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम। इसी तरीके से साल जब हो जाता है तो ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिटर्स आके आपका पूरा अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, उनको जो आप फीस देते हैं दैट इज़ ऑडिट फीस। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो जो आपका मंथली लाइट का कंजम्पशन है वो आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देते हैं। उसी तरीके से आपके रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स है, यानी आप जो भी रिपेयर्स कैरी आउट करते, कुछ रिपेयर्स एकदम रूटीन नेचर के रहते और पीरियडिक रहते, तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या है। उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट, यानी आप जो गुड्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट करते। कैरेज आउटवर्ड्स, यानी आपका माल जो बाहर जा रहा उसके लिए कैरेज आउटवर्ड। ओके, इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।